नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान पर विदेशी प्रभाव के बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए है कनाडा के संविधान, ऑप्शन बी है फ्रांस के संविधान, ऑप्शन सी है यूएसए के संविधान, ऑप्शन डी है इटली के संविधान। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के संविधान। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 3, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 4, भारत की संघात्मक व्यवस्था में लिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। चलिए प्रश्न संख्या 5, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी है सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली, ऑप्शन सी है द्विसदनीय विधायिका, ऑप्शन डी है न्यायिक पुनर्विलोकन। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी न्यायिक पुनर्विलोकन। प्रश्न संख्या 6, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। ऑप्शन ए केवल भारत में, ऑप्शन बी केवल यूएसए में, ऑप्शन सी भारत और यूएसए दोनों में, ऑप्शन डी केवल यूके में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारत और यूएसए। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय संघ और अमेरिका प्रसंग में समान रूप से पाई जाती है? ऑप्शन ए है एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी है संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की बातें वैधता, ऑप्शन डी है संविधान के निर्वाचन के लिए प्रासंगिक उच्चतम न्यायालय। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 8, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए प्रश्न संख्या 9, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण की है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 11, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना
किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसमें ये आइसलैंड नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका आयरलैंड। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। प्रश्न संख्या आपका 12, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस सोवियत संघ, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ रूस। प्रश्न संख्या है 13, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल अधिकारों की अवधारणा, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए प्रश्न संख्या 14, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। प्रश्न संख्या 15, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए हैं 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन डी है 444 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। चलिए प्रश्न संख्या 16, नागरिकता से संबंधित प्रावधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग ए, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो नागरिकता आपसे संबंधित किससे है? तो भाग 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता भाग 2, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार भाग 3, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य भाग 4 क, और ऑप्शन डी है राज्य भाग 8। तो इसमें सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान देना है हमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में पंचायत बनाने की प्रक्रिया की गई है किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 11, ऑप्शन डी है भाग 12। पंचायत बनाने की प्रक्रिया, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भाग 9। प्रश्न संख्या 19 है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायक संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए है भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी है भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी है भाग 12 और अध्याय 1, ऑप्शन डी है भाग 12 और अध्याय 2। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। प्रश्न संख्या 20। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचन करती है। ऑप्शन ए है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बदल को, ऑप्शन सी है पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी है भाषाओं को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। प्रश्न संख्या 21। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है विशेष सूची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। प्रश्न संख्या 22। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, किस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 44वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 23। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 7वीं अनुसूची। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची, दल बदल। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 24। पंचायती राज विषय सूची से सम्मिलित है। ऑप्शन ए है संघीय सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है अवशिष्ट सूची। क्या सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। चलिए प्रश्न संख्या 25। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी है राज्य सूची, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। चलिए प्रश्न संख्या 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 316, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी अनुच्छेद 314, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 314। चलिए प्रश्न संख्या 27 है, सही का मिलान करना है इसमें। ऑप्शन ए है संवैधानिक संशोधन 360, ऑप्शन बी है वित्त आयोग 312, ऑप्शन सी है वित्तीय आपात 280, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय सेवाएं 368। तो इसका मिलान करना है। संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन लिया गया है आपका 368,
और वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात आपका हो जाएगा 360, अखिल भारतीय सेवाएं ये आपका हो जाएगा 312। ठीक, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 28, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगर पालिका, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार निवारण। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। चलिए चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।